गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है जो है मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है वो हम आपको जो आपका टॉपिक है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर नाइट्रोजन्स, आज इसके विषय में छात्रों जो है हम अध्ययन करेंगे। जो इसका अर्थ है जो है जो हमारा कंपोजिशन है ये जो है एक तरीके से देखा जाए जो है ये रचना होती है जिसे आप संरचना बोलते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड टर्म आता है वो है प्रॉपर्टीज, जिसका गुण, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे मुख्य नाइट्रोजन हैं उनकी क्या संरचना है, उनके क्या गुण हैं, आज इसके विषय में छात्रों जो है हम अध्ययन करेंगे। जो हमने स्क्रीन पर जो इमेज हमने दर्शाया है इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। जो हमारा इमेज है जो है जैसे यहाँ पे ग्रॉस ग्रीन अप, ये अप्रैल महीने में जो है इसकी ग्रोथ बढ़ती है। उसके बाद इंटीरियल हार्वेस्ट जो है जो कि जून के महीने में होता है, उस टाइमिंग पे पौधों की लंबाई जो है काफ़ी जो है बढ़कर आती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है हार्वेस्टिंग जो है अगस्त में आती है जो है, उस टाइमिंग पे हमारे पौधे का जो बढ़वार है वो इस तरीके का है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी नाइट्रोजन है उसकी जो संरचना है, उसके जो गुण हैं, वो हमारे पौधों पर क्या इफेक्ट डालता है उसके विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। छात्रों जो है जो इसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ है इसका अर्थ ये है कि हमारा पौधा नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, C4 ग्रॉस स्पीसीज को कैसे लेता है, उसके बाद उसका पीएच क्या है, मॉइस्चर नमी क्या है, अमोनियम ये जो तत्व है उसका क्या कहते हैं अर्थ है, उसके बाद नाइट्रेट है, DON है, टेन है, DOS है, DOC है। इसके विषय में जो है हम इस प्लांट के ग्रोथ के विषय में नाइट्रोजन हमारा क्या भूमिका निभाता है उसके विषय में हम जो है अध्ययन कर रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है। उसके बाद इसकी कम्युनिटी आती है, जैसे पॉपुलेशन साइज हो गया, उसके बाद एक्टिवेट हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया, कम्युनिटी कंपोजिशन हो गया। इसके विषय में जो है अध्ययन जो है किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे नाइट्रोजन उर्वरक जो है, नाइट्रोजन उर्वरकों में फसलों के विकास के लिए आवश्यक नाइट्रोजन होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा पौधा है उसमें नाइट्रोजन जो एक तरीके से यूरिया के रूप में हम अपने पौधों को जो है देते हैं, जिससे हमारे पौधों का विकास अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य संतुलन में मदद करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा पौधा है नाइट्रोजन वो जो है क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करता है। उसके बाद क्या कहते हैं उसमें जो मुख्य संतुलन बनाने की प्रक्रिया होती है वो नाइट्रोजन जब पौधे को आप देते हो जो है तो वो अपने जड़ों से, मिट्टी से उसके संतुलन को बनाता है, जिससे हमारे पौधों का विकास अच्छे तरीके से हो। ठीक है। आगे, यह पौधा अमीनो एसिड का भी हिस्सा है और इसमें प्रोटीन भी होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा पौधा है उसमें जो है अमीनो एसिड का भी तत्व पाए जाते हैं और वो जो है एक तरीके से प्रोटीन का काम करते हैं छात्रों। ठीक है। फिर नाइट्रोजन उर्वरक कृषि उत्पादों के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा नाइट्रोजन है छात्रों जो है वो हमारे पौधे की एक तरीके से कृषि उत्पादों को बढ़ाता है और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के जो प्रमुख उर्वरक हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन को एक तरीके से बनाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं,
उसमें कितने परसेंटेज क्या तत्व पाए जाते हैं वो हम आपको दर्शा रहे हैं छात्रों स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। प्रत्येक उर्वरक में उपस्थित नाइट्रोजन कोष्ठ में दी गई यूरिया 46% होती है। उसके बाद कैल्शियम साइनेमाइड 21% होती है। फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 25% तथा 26% होती है। फिर उसके बाद अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट 26% होती है। अमोनिया नाइट्रेट 33 से 34% होती है। अमोनिया सल्फेट 20% होती है। अमोनिया क्लोराइड 24 से 25% होती है। फिर उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट 15.5% होती है। सोडियम नाइट्रेट 16% होता है। अमोनियम घोल 20 से 25% होता है। अमोनिया एनहाइड्रेट 82% होता है तथा अमोनियम फास्फेट 20% होता है। नाइट्रोजन प्लस 20% P2O5 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट 13% नाइट्रोजन का तथा 44% पोटेशियम होता है। यूरिया सल्फर CO3 मतलब 30 से 40% जो है नाइट्रोजन तथा 6 से 11% जो है गंधक पाया जाता है। जो अमोनियम फास्फेट 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 होता है छात्रों। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा एक नाइट्रोजन की जो प्रमुख उर्वरक होते हैं जिन्हें हम अपने फसलों में प्रयोग करते हैं, अपने फसल की संरचना विकास फल फूल लगने की जो प्रक्रिया है उसके संतुलन को बनाने के लिए हम इतने तत्वों का जो है अपने फसलों में प्रयोग करते हैं छात्रों, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता अच्छी रहे और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। ठीक है। उसके बाद यूरिया उर्वरक के सामान्य जो गुण होते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। यूरिया को तकनीकी रूप से कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर यह भारत में विपणन किए गए किसी भी अन्य ठोस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की तुलना में प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन ये पाया जाता है। फिर यह सफ़ेद क्रिस्टली नमक है जो हवा से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी यूरिया है जब वो उसके कण जो है हवा के संपर्क में आते हैं जो है तो वो धीरे धीरे नमी के थ्रू पिघलना शुरू करते हैं। तब उसके बाद पौधे उसे अवशोषित करते हैं। फिर उसे जो है पौधे जड़ों के माध्यम से जो भी पौधे के पार्ट हैं वहाँ पे वो धीरे धीरे अवशोषित करके पहुँचाते रहते हैं और उनकी प्रक्रिया विकास की ओर जो है अग्रसर रहती है। ठीक है छात्रों। आगे यह मिट्टी के घोल में पूर्णतया घुल जाता है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में मैंने ये बताया है, पिछली क्लास में जो है कि यूरिया जो है पूर्णतः घुल जाती है। DAP जो है वो जो है पूर्णतः घुल नहीं पाती है क्योंकि उसे घुलने में थोड़ा वक्त लगता है। जब वहाँ पे पानी की मात्रा पर्याप्त जो है नमी बनी रहेगी तो आपकी DAP अच्छे तरीके से घुलेगी जो है और उसे मिट्टी अच्छे तरीके से अवशोषित करके पौधों को प्रदान करती है। ठीक है। आगे चलते हैं। आवेदन में मिट्टी यूरिया हाइड्रोलाइज में उपस्थित का यूरिया एंजाइम द्वारा सूक्ष्मजीव और परिवर्तित में अमोनियम कार्बोहाइड्रेट तब द्वारा सूक्ष्मजीव अमोनियम नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होते रहते हैं जो हमारे पौधे धीरे धीरे उसे लेते रहते हैं छात्रों। उसके बाद यूरिया को अमोनिकल नाइट्रेट रूप में परिवर्तित होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इसका अर्थ यह है कि जो यूरिया का अमोनिकल नाइट्रेट है वो जो है घुलने में करीबन 1 सप्ताह जो है टाइमिंग लेता है, समय लेता है छात्रों। फिर उसके बाद पर्णीय अनुपयोग हेतु उर्वरक हेतु यूरिया का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर यूरिया का उत्पादन पहली बार 1959 और 60 के दौरान सिंदरी बिहार में किया गया था। मतलब यूरिया का जो उपयोग किया था वो बिहार जो है राज्य में पहली बार किया गया था छात्रों। ठीक है। आगे चलते हैं।
कैल्शियम अमोनियम संक्षिप्त जो है इसका एक पैराग्राफ है छात्रों, जो 1957 के अकॉर्डिंग जो है आदेश पे इसे पारित किया गया था, जो इसे पैरामीटर के अकॉर्डिंग बताया गया है। हमने सारणी में दर्शाया है कि वजन के अनुसार नमी प्रतिशत अधिकतम 1.0 आपकी सामग्री होनी चाहिए। फिर कुल अमोनिकल और नाइट्रोजन वजन के अनुसार प्रतिशत न्यूनतम 25% होना चाहिए। फिर अमोनिकल नाइट्रोजन वजन के अनुसार प्रतिशत न्यूनतम जो है 12.5 होना चाहिए। फिर कैल्शियम नाइट्रेट वजन के अनुसार प्रतिशत अधिकतम में 0.5 होना चाहिए। ये एक कैल्शियम अमोनियम का एक संतुलित एक माध्यम या एक जो है पैराग्राफ रखा है, जो सामग्रियों को इतने पॉइंट में दिया जाना चाहिए हमारे पौधों को। ठीक है, उसके बाद CAN उर्वरक के सामान्य गुण। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में CAN का क्या उपयोग है वो हम बता रहे हैं छात्रों। यह उर्वरक एक पारंपरिक रूप है जिसका उपयोग मिट्टी की संरचना को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब यह पानी में घुल जाता है तो कैल्शियम नाइट्रोजन और अमोनियम में विघटित हो जाता है। मतलब जब ये पानी के संपर्क में आता है तो ये अमोनियम नाइट्रोजन और कैल्शियम में विघटित होकर पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं। फिर ये सामग्रियां मिट्टी की उत्पादकता के बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन और कैल्शियम भी पौधों को महत्वपूर्ण पोषण प्रदान करते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पौधों में जो कैल्शियम नाइट्रोजन अमोनियम की कमी होती है वो इसके द्वारा जब विघटित होते रहते हैं तो पौधे उसे अपने संतुलन के अकॉर्डिंग जो है अवशोषित करते रहते हैं। फिर CAN को आकर्षक, धूल रहित, आसानी से बहाने वाले दानेदार के रूप में निर्मित किया जाता है जो 25% N युक्त होता है। फिर भारत में इसका विपणन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। फिर यह पौधा उगाने के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है और सोडियम की तुलना में लीचिंग के प्रतिरोधी और नाइट्रेट है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा जो एक पौधों के उगाने में जो एक प्रक्रिया, जो एक तत्वों का संतुलन होना चाहिए, वहाँ पे जो सोडियम की तुलना अगर ज़्यादा है, लीचिंग की प्रक्रिया ज़्यादा है जो है, तो वहाँ पे ये नाइट्रेट जो है एक प्रतिरोधी के रूप में जो है काम करता है। यह प्रकृति में हाइड्रोस्कोपिक है, इसलिए रख रखाव के दौरान विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अमोनियम क्लोराइड आता है, NaCl, जो कि विशिष्टता अमोनियम क्लोराइड जैसे कि निर्धारित है उर्वरक नियंत्रण आदेश में 1957 में जो है इसे आदेशित किया गया था छात्रों जो है, जो हम इसको बता रहे हैं आपको। इसका भी जो पैराग्राफ है जो है छात्रों वही चीज़ दिया गया है। वजन के अनुसार नमी की प्रतिशत मात्रा जो है 1.0 है। कुल अमोनियम और नाइट्रेट वजन के अनुसार जो प्रतिशत न्यूनतम है वो 25 है। फिर अमोनियम नाइट्रेट वजन के अनुसार प्रतिशत न्यूनतम में जो है 12.5 है। फिर उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट वजन के अनुसार जो है 0.5 है। अमोनियम क्लोराइड उर्वरक के जो सामान्य गुण हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। यह एक सफ़ेद क्रिस्टली अमोनियम उर्वरक है। इसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है। यह अमोनिकल रूप में नाइट्रोजन युक्त होने के कारण लीचिंग के प्रतिरोधी होता है। मतलब जो सोडियम हमारा है वो एक तरीके से जो है लीचिंग की प्रक्रिया में जो हमारा नाइट्रोजन है वो लीचिंग की प्रक्रिया को अवरोध प्रतिरोध करता है, रोकने का जो है वर्क करता है। फिर उसके बाद यह अमोनियम सल्फेट से अधिक अम्लीय है। यह डीकेलिसाइफाइंगी उर्वरक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है, इसीलिए इसे लगाने पर मिट्टी अपने ऊपरी हिस्से से कैल्शियम खो देती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम यहाँ पे
जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत है वहाँ पे अगर डीकैल्सीफाइंग उर्वरक के रूप में अगर कार्य करता है तो वहाँ पे जो क्लोरीन की मात्रा है जो है वो धीरे धीरे हमारी कैल्शियम की मात्रा को खोता चला जाता है, जिससे हमारे पौधों की जो मुख्य पोषक तत्व हैं या माइक्रो पोषक तत्व हैं वो एक तरीके से जो है संतुलित नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारे जो पौधे हैं पूर्णतः विकास नहीं कर पाते हैं। अगर वहाँ पे अगर पौधों को पूर्णतः अगर विकास करना है तो फिर वहाँ पे आपको नाइट्रोजन युक्त यूरिया का उपयोग करके ही पौधों के अच्छे तरीके से आप विकास कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।